हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका दिसंबर माह में यानी कि इसी महीने में जो संस्कृत विभाग का सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम लगने वाला है, उसके अंदर आपका जो फर्स्ट पेपर है जीके का यानी कि जनरल नॉलेज का, उसके अंदर आपके एक टॉपिक लगता है भारत का मानसून। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत के मानसून के बारे में। दोस्तों, ध्यान में रखना, काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर एक टॉपिक बच गया भारत का मानसून, वो टॉपिक पहले करवाओ। दोस्तों, ध्यान में रखना, आज हम बात करेंगे भारत के मानसून के बारे में, यानी भारत में मानसून तंत्र। दोस्तों, उसके बाद हमारा जो वीडियो आने वाला है वो आने वाला है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जितना भी करंट अफेयर है उसकी क्लास आपको मिलने वाली है, कमांड क्लास। तो वो जो कल वाला जो वीडियो आने वाला है वो हमारा जो करंट जीके से संबंधित होगा, और वो भी साथ में उसके खेल और खिलाड़ी से संबंधित होगा। साथ में पूरा जो करंट जीके आपका यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा करंट जीके आपको कमांड मिल जाएगा। तो वो क्लास देखना ना भूलें। दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो भारत में जो मानसून तंत्र है उसके बारे में। जो पीछे एग्जाम लगे हैं यानी कि जो सामान्य विभाग है, संस्कृत विभाग है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आरपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन मानसून के तंत्र से पूछती है, यानी कि भारत के मानसून से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध मानसीराम किस राज्य में स्थित है? यानी कि सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध मासिन राम किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, ये हमारे है मेघालय में, यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। यानी कि जो मानसून वर्षा है उसमें क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। किसमें सहायक है दोस्तों ये सहायक है हमारे विभिन्न प्रकार की फसल उगाने में, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, अम्र वर्षा भारत के किस क्षेत्र या किस राज्य में होती है, कि किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, अम्र वर्षा होती है वो होती है हमारे दक्षिण भारत में, इनकी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, दोस्तों मोस्ट अच्छे से देख लेना क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको रिपीट होने वाले हैं। दोस्तों, 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे, उत्तर पूर्वी मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीने के मध्य लगभग 75 सेमी की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। यानी कि उत्तरी पूर्वी मानसून में जो उत्तरी पूर्वी मानसून होता है उससे कहाँ पे बारिश होती है? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोरोमंडल तट के सारे बारिश होती है। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, काल बैसाखी संबंधित है, यानी कि जो काल बैसाखी जो हवाएं है, जो मानसूनी हवाएं है, वो कहाँ पे चलती है? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, ये हमारे हैं पश्चिम बंगाल में, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन दोबारा देखना, काल बैसाखी संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? ये पश्चिमी बंगाल से, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो भारत का जो मानसून तंत्र है उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो दोस्तों, भारत की जो जलवायु है वो हमारे उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे से देख लेना कि भारत की जो जलवायु है वो हमारे है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। दोस्तों, आगे देखो, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से बना है, यानी कि जो मानसून शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम से बना है, जिसका अर्थ है हवाओं का अचानक पलटना। दोस्तों, आगे देखो, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? दोस्तों, एग्जाम में पूछते हैं काफ़ी बार, तो अच्छे से देख लेना। दोस्तों, पहला कारक हमारे हैं अक्षांश, दूसरा है हिमालय पर्वत, तीसरा हमारे जल व स्थल का वितरण, 3 नंबर 4 नंबर पे हमारे हैं समुद्र तट से दूरी, 5 नंबर पे हमारे हैं समुद्र तल से ऊंचाई, 6 नंबर पे हमारे उच्चावच, और 7 नंबर पे हमारे हैं चक्रवात। दोस्तों, ये मोस्ट अच्छे से देख लेना, यानी कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, एक बार दोबारा देखना, अक्षांश है, हिमालय पर्वत है, जल व स्थल का वितरण है, समुद्र तट से दूरी है, समुद्र तल से ऊंचाई है, और उच्चावच है, और चक्रवात है। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, नोट, दोस्तों भारत की औसत वार्षिक वर्षा, यानी कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों, ये मोस्ट है फैक्ट है, अच्छे से देख लेना कि भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो हमारे है 118 सेंटीमीटर। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, भारत में वर्षा का वितरण, दोस्तों भारत में वर्षा का वितरण, दोस्तों ग्रीष्मकाल में कितनी बारिश होती है? 74% होती है। और शीतकालीन में जो हमारे उत्तरी पूर्वी मानसून होता है उससे कितनी बारिश होती है? उससे होती है हमारे 13%। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, ग्रीष्मकालीन मानसून से 75 यानी कि जो 65%
अरब सागरीय शाखा से बारिश होती है और 35% बंगाल की खाड़ी से बारिश होती है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों ग्रीष्मकालीन मानसून मानसून की दक्षिण पश्चिम शाखा कहलाती है। यानी कि जो ग्रीष्मकालीन जो मानसून है, जो मानसून की दक्षिण पश्चिम शाखा कहलाती है, जो दो भागों में बटी है। पहली हमारे है अरब सागरीय शाखा और दूसरी हमारे है बंगाल की खाड़ी की शाखा। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों ये फैक्ट मोस्ट है, अच्छे से देख लेना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में सबसे पहले प्रवेश अरब सागरीय शाखा का होता है। यानी कि भारत में सबसे पहले कौन सा मानसून आता है? अरब सागरीय शाखा से मानसून प्रवेश करता है। दोस्तों आगे देखो, भारत में मानसून का प्रवेश केरल के मालाबार तट से 1 से 5 जून के बीच होता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अंडमान निकोबार में 25 मई को जो मानसून है वो प्रवेश कर जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, अगर आपको ऑप्शन में ये मिले कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पे प्रवेश करता है, तो अगर राज्य पूछे तो आपको केरल करना है। अगर ऑप्शन में अंडमान निकोबार है तो आपको सबसे पहले करना है अंडमान निकोबार। दोस्तों ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, लेकिन ध्यान में रखना आपको क्या करना है। अगर आपको ऐसे पूछे कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पे प्रवेश करता है, अगर राज्य पूछे तो केरल कर देना है। अगर ऑप्शन में आपको ये भी दे रखा हो अंडमान निकोबार, तो आपको सबसे पहला ऑप्शन चॉइस करना है अंडमान निकोबार। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों बंगाल की खाड़ी का मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलता है। यानी कि जो बंगाल की जो खाड़ी का जो मानसून है वो क्या होता है? कोरोमंडल तट के समानांतर चलता है। दोस्तों मेघालय में घनघोर वर्षा, यानी कि जो मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो कहाँ पे होती है? चेरापूंजी और मानसीराम में होती है। कहाँ पे होती है? जो मेघालय में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो चेरापूंजी और मानसीराम में होती है। और ये वर्षा हमारी कौन सी पहाड़ियों में होती है? गारो और खासी की पहाड़ियों में होती है। दोस्तों ध्यान में रखना, इसकी जो औसत वार्षिक वर्षा है, यानी कि जो मेघालय के अंदर हमारे सबसे ज़्यादा बारिश होती है कहाँ पे होती है? चेरापूंजी और मानसीराम में होती है। और औसत कितनी होती है? 1080 सेमी से अधिक वर्षा होती है। कितनी होती है? 1080 सेमी से अधिक वर्षा होती है। और कहाँ पे होती है? सबसे ज़्यादा बारिश होती है हमारे चेरापूंजी और मानसीराम। और ये कहाँ पे है? मेघालय राज्य में स्थित है। और कौन सी पहाड़ी में होती है? गारो और खासी पहाड़ियों में, गारो और खासी पहाड़ियों में ये सबसे ज़्यादा बारिश होती है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों नोट, दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में दैनिक व वार्षिक तापांतर बहुत कम मिलता है। यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें दैनिक व वार्षिक तापांतर बहुत कम पाया जाता है, जबकि उत्तरी भारत में दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों का ही विस्तार है। यानी कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनों का ही विस्तार है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि जो भारतीय मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को भारत की दक्षिणतम चोटी महेंद्रगिरी से टकराकर, यानी कि जो भारत का जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को भारत की दक्षिणतम चोटी महेंद्रगिरी से टकराकर अचानक मूसलाधार बारिश करता है, जिसे मानसून विस्फोट या प्रस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मानसून विस्फोट या प्रस्फोट कहते हैं। दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखना, ये मोस्ट फैक्ट है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों यही केरल तट पर, यानी कि जो यही केरल तट पर मालाबार तट महेंद्रगिरी चोटी से टकराकर दक्षिण पश्चिम मानसून को 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। यानी कि यही केरल तट मालाबार तट महेंद्रगिरी चोटी से टकराकर दक्षिण पश्चिम मानसून को 2 शाखा में विभक्त हो जाता है, यानी 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों ये शाखा कौन कौन सी है अच्छे से देख लेना दोस्तों। दोस्तों पहली हमारे हैं अरब सागरीय शाखा और दूसरी हमारे हैं, यानी कि पहले तो अरब सागरीय शाखा है और दूसरी है हमारे है बंगाल की खाड़ी की शाखा। दोस्तों मानसून 15 जुलाई तक संपूर्ण भारत पर छा जाता है। यानी कि जो मानसून आता है वो 15 जुलाई तक संपूर्ण भारत पर छा जाता है। दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखना, ये फैक्ट भी मोस्ट है। यानी कि पूरा जो मानसून है वो 15 जुलाई तक संपूर्ण भारत पर छा जाता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों उत्तरी पूर्वी मानसून, दोस्तों ये भी फैक्ट मोस्ट है, एग्जाम की दृष्टि से अच्छे से देख लेना। उत्तरी पूर्वी मानसून या फिर शीतकालीन मानसून से तमिलनाडु के तट पर, यानी कि तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त भारत में कहीं भी बारिश नहीं होती है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो उत्तरी पूर्वी मानसून होता है उसे शीतकालीन मानसून भी बोलते हैं। दोस्तों ये फैक्ट मोस्ट है, अच्छे से देख लेना कि उत्तरी पूर्वी मानसून है उसे शीतकालीन मानसून भी बोलते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून से हमारे कहाँ पे बारिश होती है? तमिलनाडु के तट पे बारिश होती है। इसके अलावा भारत में कहीं भी बारिश नहीं होती है।
दोस्तों आगे देखो दोस्तों, पश्चिम विक्षोभ से शीतकालीन वर्षा को मावट कहते हैं, यानी कि जो पश्चिम विक्षोभ से जो बारिश होती है शीतकाल में, यानी कि जो अभी फिलहाल हो रही है हमारे, यानी जो पश्चिम विक्षोभ से शीतकालीन जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं, और जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। यानी कि जो शीतकालीन में जो बारिश होती है वो मावट की फसल के लिए लाभदायक होती है, यानी कि जो रबी की जो फसल होती है उसके लिए ये लाभदायक होती है। दोस्तों आगे देखो दोस्तों, मानसून का प्रत्यावर्तन काल, यानी कि जो लौटता हुआ मानसून है उसका जो महीना कौन सा होता है दोस्तों, ये अच्छे से ध्यान में रखना, एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है। अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, यानी कि मानसून का जो प्रत्यावर्तन काल या फिर लौटता हुआ मानसून किसे कहते हैं, अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है उसमें होता है सर, यानी कि लौटता हुआ मानसून। दोस्तों आगे देखो दोस्तों, उत्तरी भारत में गर्म व धूल भरी हवाएं चलती है, उसे क्या बोलते हैं, हम लू बोलते हैं। दोस्तों आगे देखो दोस्तों, अप्रैल व मई में मानसून से पहले वर्षा को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न नामों से जानते हैं, यानी कि अप्रैल व मई के महीने में मानसून से पूर्व जो विभिन्न क्षेत्रों में जो भिन्न भिन्न नाम से जानी जाती है, जो वर्षा होती है मानसून से पहले जो वर्षा होती है हल्की फुल्की, उसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। दोस्तों आगे देखो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट फैक्टर अच्छे से देख लेना, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है और इस बार भी पूरी संभावना है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम, पहले हमारे हैं अम्बर वर्षा, यानी कि जो अम्बर वर्षा है वो कहाँ पे होती है, वो होती है हमारे केरल व आसपास के क्षेत्रों में। फिर दूसरे नंबर पे हमारे हैं कॉफ़ी वर्षा या फूलों की वर्षा या फिर चेरी ब्लॉसम। दोस्तों ध्यान में रखना, कॉफ़ी वर्षा इसे फूलों की वर्षा बोलते हैं और इसे चेरी ब्लॉसम बोलते हैं। ये कहाँ पे होती है, हमारे कर्नाटक में होती है। दोस्तों आगे देखो, चाय या बारदोली छीड़ा ये कहाँ पे होती है, असम में होती है। और जो काल बैसाखी, इनकी जो काल बैसाखी है दोस्तों, ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि जो काल बैसाखी है वो कहाँ पे चलती है, ये पश्चिम बंगाल में चलती है। और नॉर्वेस्ट वो कहाँ पे चलती है, हमारे छोटा नागपुर का पठार। दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखना, एक बार दोबारा देखना। दोस्तों ये हमारी लास्ट बच गई है स्प्रिंग स्टोरम शोवर, ये कहाँ पे चलती है दोस्तों, ये चलती है हमारे उड़ीसा में चलती है। दोस्तों एक बार दोबारा देखना, जो अमर वर्षा होती है वो हमारे केरल व आसपास के क्षेत्रों में होती है। और जो कॉफ़ी वर्षा इसे फूलों की वर्षा बोलते हैं और इसे चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, ये चलती है हमारे कर्नाटक में चलती है। और अगली हमारे हैं चाय या बारदोली छिड़ा, ये हमारे असम में चलती है। और अगली हमारे जो पिछली बार एग्जाम में पूछी गई थी काल बैसाखी, हमारे पश्चिम बंगाल में चलती है। और जो नॉर्वेस्ट है ये छोटा नागपुर के पठार में चलती है। दोस्तों अगली हमारी जो लास्ट है स्प्रिंग स्टोरम शोवर, दोस्तों ये चलती है हमारे उड़ीसा में चलती है। दोस्तों ध्यान में रखना, अगला जो हमारा जो कल वाला वीडियो होने वाला है वो करंट जीके से संबंधित होने वाला है। और वो भी दोस्तों ध्यान में रखना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जितना भी आपका जो करंट अफेयर है वो आपको कंबाइंड क्लास में मिलेगी, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।